Rohit, how are you? Sir, I'm fine. How are you? I am completely fine. Thanks for asking. Okay, so first of all, tell me something about yourself. Sir, my name is Rohit Kumar. I am from Darbhanga, Bihar. Recently, I have completed my graduation from Masters of Commerce from Lalit Narayan Mitra University. And Okay, sir, I'm a kind of person who loves to travel a lot and loves to interact with new people and make new friends. okay, That's perfect. all. Okay, perfect. So, what do you know about Byju's, Rohit? About Byju's, sir, Byju's is the top leading company, educational company in India now. Byju's was founded in 2011 by Byju's Ravindra. Its headquarters is in Bangalore. So its headquarters is in Bangalore, and Byju's Byju's is preparing students for class LKG to 12. KG to 12 students. Main focus is on mathematics and science. And sir, Byju's is the very big, reputed company. Okay, perfect. Why do you want to join BDA? As you know, BDA is a very hectic job role. In this, you have to do sales, you have to visit customers' place, and you'll have to have a very hectic kind of schedule. So, why do you want to join BDA? Sir, I want to join as a BDA in the Byju's because, sir, as we know that Byju's is a very fastest growing company in India. Mhm. एंड सर बायजूस को जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि मतलब अभी कंपनी मतलब और भी मतलब बहुत सारे ऐसे बायजूस के जैसे कंपनीज है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट अभी मतलब आदमी लोग में अगर आप ज़्यादा पूछोगे तो ज़्यादा आदमी लोग मतलब बायजूस के बारे में ही ज़्यादा जानते हैं तो नहीं, मतलब उनको थोड़ा छोड़ो। इजी होगा मैं बायजूस से। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्यों जागा। लोग क्या करते हैं, दैट इज सेकेंडरी मैटर। प्राइमरी थिंग इज आपका इंटरेस्ट क्यों है भाई जी उसमें। दैट इज द थिंग आई वांट टू नो। My interest because sir, I want to do sales in Byju's because as we all know that sales is a competitive background and here we will get an opportunity to learn more and enhance our communication skills Okay, and but in sir, market you have sales. multiple options. If you see in market, there are multiple options available right now. So you can choose any options. You'll get good salary also. There's a good stability. Then why you want to choose a hectic schedule? Like sales is very hectic. You also know. Why you want to go for hectic schedule? सर एक्चुअली रिसेंटली मैं सेल्स से एक पहले भी कर चुका हूँ सेल्स इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सेल्स में ही जाओ और बायजूस के तरफ थ्रू जाओ क्योंकि बायजूस के मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको कि मतलब बायजूस के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं तो उसमें थोड़ा सेल करना इजी रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। सो आपने पहले कहाँ सेल करी है? सर एक्चुअली वो मैंने मेरे सीवी में मैंने मेंशन नहीं किया है बट वो ऑफिशियली मैं काम नहीं कर रहा था एक्चुअली जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था वहाँ हमारे ट्यूशन के जो ऑनर थे उन्होंने अपने गांव में मतलब एक ये क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी आईएचएम मतलब जैसे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जैसा एक इंस्टीट्यूट खोला था तो उन्होंने मतलब मेरे को पूछा था कि आप मेरे को मतलब कुछ स्टूडेंट्स ला के दोगे तो आप मैं आपको पर स्टूडेंट इतना कमीशन दूंगा। ठीक तो है। ऐसे ही मतलब था कि उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ला के दिए अच्छा खासा मैंने वहाँ से पैसा कमाया। कितने स्टूडेंट्स लाके दिए होंगे आपने वहाँ पे? जो है सर वहाँ 35-40 स्टूडेंट्स को ला के दिया ही था मैंने और पर स्टूडेंट्स परफेक्ट। मतलब अगर डिप्लोमा के कोर्स के लिए मैं उन्हें ला के दे रहा था 2 साल वाले के लिए तो मुझे 5,000 मिलता था और पूरा कंप्लीट 3 साल के कोर्स के लिए ला के देता था तो मुझे 8,000 रुपये मिलता था एक स्टूडेंट का। ठीक है। आपने कब तक किया, कितने टाइम किया ये काम? तो ये तो सर वैसे तो पार्ट टाइम ही कर रहा था ऑफिशियली तो कुछ था नहीं तो तो ज़्यादा भी दिन कितना टाइम नहीं किया मुश्किल से आपने? 4-5 महीना किए होंगे। 4-5 महीना किया, ओके। अच्छा, नाउ विल कम टू बायजूस अगेन। टेल मी सम फीचर ऑफ बायजूस एप्लीकेशंस जो आप देखते हो, जो आप यूज करते हो। So there are many features in Byju's application like Qzo mode, parental control, ओके। and sir बायजूस बायजूस में मतलब सर अभी एक रिसेंटली नया फीचर ऐड हुआ है जिसमें मतलब एक स्टूडेंट्स पे 2 मेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। और सर बायजूस में मतलब स्टूडेंट 24/7 अपने मतलब वीडियोस लेक्चर वगैरह देख सकते हैं और बायजूस में अच्छा, मतलब अगर जैसे उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो मेंटर्स रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल रहता है। ठीक है, इट्स परफेक्ट। अ मेन हु इज द को फाउंडर ऑफ बायजूस? मिसेस दिव्या गोकुलनाथ।
ओके परफेक्ट। एंड हु इज द सेल्स जोनल हेड ऑफ बायजूस, जो पूरा सेल्स देखता है बायजूस में, जोनल हेड? सर आई डोंट नो। You don't know the name of that. Any person who sees sales in Byju's, because in Byju's we have multiple departments and multiple people यस take सर। care of sales. So do you remember any name that is coming to your mind? कोई भी फेमस नेम, ऐसा नो कोई सर। नाम जो आपको लग रहा हो? No. नो सर नो। Okay, perfect, great. Now we'll move to sales questions. Okay. So now you'll treat me as your customer and you'll be the salesperson and try to convince me in those questions. Okay. My first question to you is, suppose आप एक अमूल के स्टोर पे काम करते हो and you sell things about अमूल, like अमूल दूध, अमूल घी, बटर, आइसक्रीम्स, एवरीथिंग। ओके, मैं आपकी शॉप पे डेली आता हूँ, आई बाय 1 पैकेट मिल्क एवरी डे, ठीक है, जिसका कॉस्ट 50 रुपये पड़ता है मुझे एक दिन का, ठीक है। हम्म। तो मैं महीने में आपको 1500 रुपये पे करता हूँ वो दूध के, ठीक है। पर हम्म। आपके पास एक नया मेंबरशिप पैकेज आया है जो 2000 रुपये का है, ठीक है। आपको मुझे ओके। वो लेने के लिए कन्विंस करना है। तो आप कुछ भी आप अपना वे अपना सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ऐड, बट आपको मुझे कन्विंस करना है कि मैं आपका पैकेज ले लूँ 2000 रुपये का। कैसे कन्विंस करोगे? ओके। वी विल डू अ रोल प्ले। आई एम द कस्टमर, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से एज अ सेल्स पर्सन। आई विल बी योर कस्टमर, गो है। ओके। हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? आई एम कम्प्लीटली फाइन। सर तो जैसा कि आप अभी मतलब आप हमारे यहाँ से हमेशा दूध लेते हो अमूल का। और अभी आप जो करेंटली आप जो दूध ले रहे हो सर हमारे यहाँ से, तो उसमें आप मंथली 1500 पे कर रहे हो। बट हमारा एक नया, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक नया मेंबरशिप प्रोग्राम आया है। इसमें मतलब 2000 रुपये में आपको अमूल दूध तो मिलेगा ही, उसके साथ में उसके जो बटर प्रोडक्ट रहते हैं वो एक अमूल दूध के साथ आपको फ्री में मिलेगा। डेली? डेली नहीं सर, मतलब हर दिन एक दिन बीच करके आपको वो अमूल बटर एक दूध के साथ एक फ्री मतलब मिलेगा, 1 लीटर महीने दूध में के 15 दिन साथ। मुझे मिलेंगे फ्री, राइट? जी सर। ठीक है, क्या कॉस्ट है आपके बटर का? सर हमारे बटर का कॉस्ट है 45 रुपीज़। तो 45 रुपीज, मतलब मैं 50 रुपये मान के चलता हूँ, एक इन केस एक बार के लिए राउंड फिगर में। तो आप मुझे 15 डेज का आप बटर फ्री दे रहे हो, मतलब 750 रुपये का ओके। सामान आप हाँ। मुझे फ्री दे रहे हो, राइट? हाँ जी। और आप चार्ज कर रहे हो मुझे सर दो ऐसा हजार भी। रुपये हाँ। सर ऐसा भी तो हमारी वाई सो? कंपनी की तरफ से ऐसा सर अभी हमारी कंपनी की तरफ से ऑफर आया है। तो अपना लॉस क्यों तो करवा रही हमारे है आपकी कंपनी, मुझे ये समझ में नहीं आया। बिकॉज अमूल तो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है, ऐसा तो नहीं है कोई नई ब्रांड है जिसको अपना नाम करना है मार्केट में। ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है, तो क्यों ऐसा कर एक्चुअली रही सर है? कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर लॉस हो रहा होता तो वो ऐसा ऑफर निकालता ही नहीं सर। अच्छा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू योर थिंग कि आप बोल रहे हो बटर फ्री मिलता है, बट आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं बटर वगैरह या ऐसी कोई चीजें कंज्यूम नहीं करता हूँ जो मेरी हेल्थ के लिए नुकसान करे, ठीक है। तो आपका जो बटर वाला ऑफर है वो मैं बटर लेता ही नहीं हूँ एक्चुअली। मैंने हार्डली अगर हाफ ओके। बटर यूज कर लिया पूरे महीने में तो मेरे लिए बहुत हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए ना जो हम पैकेज चला रहे हैं डेली वाला, डेली बेसिस वाला, वही ठीक है। अगर फ्यूचर में मुझे कुछ लगता है तो मैं आपको गेट बैक करूंगा, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा इस बारे सर ऐसा है कि मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आप बटर नहीं खाते हो, बट आपके घर में और भी मेंबर्स होंगे में। नहीं, मैं अकेला आपके। रहता हूँ यहाँ पे, मेरे फैमिली में भी कोई हाँ, नहीं आप रहता है यहाँ ऐसे पे। रहो। हम्म। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? ठीक है, ओके, गॉट योर थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आप एक कॉस्मेटिक शोरूम में काम करते हो और आपका काम है कॉस्मेटिक क्रीम्स बेचना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचना, हेयर ऑयल, परफ्यूम, सारी चीजें बेचते हो आप कॉस्मेटिक्स में, ठीक है। अब आपने मैं एक मॉडल हूँ, मैं मॉडल होके आपकी शॉप पे आया आपसे एक फेस हम्म। क्रीम खरीदने के लिए, ठीक है। आपने चेक नहीं किया वो फेस क्रीम एक्चुअली एक्सपायर्ड था, तो आपने वो चेक नहीं किया हम्म। और आपने मुझे ऐसे ही हैंड ओवर कर दिया वो फेस क्रीम। नेक्स्ट डे मैंने अपने ओके। फेस पे अप्लाई किया और मेरा पूरा फेस खराब हो गया बिकॉज वो क्रीम एक्सपायर्ड था, तो रैशेस हो गए पूरे फेस पे, ठीक है। अब मैं आप पे आके शाउट कर रहा हूँ कि आपकी वजह से मेरा फेस खराब हो गया, मेरी मॉडलिंग की शूट्स है, शेड्यूल्ड है, और आपकी वजह से मैं वो शूट कर नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरा फेस ही खराब हो गया। अब नाउ आई एम आस्किंग फॉर टू थिंग्स। मैं आपसे बोल रहा हूँ या तो आप मुझे 10 लाख रुपए दो एज अ कंपनसेशन अमाउंट, क्योंकि आपकी वजह से मेरा फेस खराब हुआ, और या फिर मैं आप पे केस फाइल कर दूंगा, फिर हम कोर्ट में मिलेंगे, फिर वील सी क्या होता है आगे, ठीक है। तो यू हैव टू ओके। एक्सेप्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स, क्या करोगे अब आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप मेरे शॉप पे आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर आप इतने गुस्से में क्यों हो, मतलब हाँ, वो हो आप गया, इतने मैंने आपको गुस्से में बता हो। दिया कि आपकी ये गलती थी, वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आप क्या करोगे?
सर मैं मतलब सर ये जो आपको जो मैंने प्रोडक्ट बेचा था वो एक्सपायर्ड था, वो एक्चुअली मैंने देखा नहीं, वो मेरी गलती है सर। बट मैं इसमें ये कह सकता हूँ आपके लिए कि सर आप प्लीज मेरे ऊपर केस मत करो। मैं मतलब आपकी जो फेस पे भी जो भी मतलब हुआ है उसके लिए मैं जो भी आपका खर्चा बैठेगा वो मैं आपको ट्रीटमेंट करवाऊंगा। ओके, बस आप ट्रीटमेंट मतलब कराओगे, हमारी जो बट सर अगर मुझे हमारी जो कंपनसेशन कॉस्मेटिक चाहिए तो? सर कंपनसेशन देना तो सर कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम आया हमारे फेस क्रीम की वजह से, जैसे कि हमारी जो कॉस्मेटिक शॉप है वो बहुत सारे मतलब स्पास वगैरह से कोलैबोरेट करके रखी हुई है, तो मैं मतलब मेरे साइड से जितना भी हो पाएगा मैं आपको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करवाऊंगा, और जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा उसका सारा कॉस्ट मैं पे करूंगा, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। चलो परफेक्ट, गॉट योर पॉइंट। ठीक है, सो नाउ आई एम डूइंग वन थिंग, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, हम्म। राइट? आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और मुझे बताना है कि क्या मतलब है इसका। एक बार ये पूरा रीड कीजिए आप। नहीं, आप लाउडली रीड कीजिए। बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी बीडीटी, बिजनेस हम्म। डेवलपमेंट एसोसिएट बीडीए, जॉब डिस्क्रिप्शन। You will begin in an individual contributor's role, working in a learn of go-getters to help spread the Byju's way of learning in your day. You would be so casting the unique Byju's way of learning to students and parents, and will be responsible for mentoring and sales in your designated zone. क्या Preferred मतलब हुआ इसका? skill, नहीं, बस मुझे सर इसका बताओ क्या मतलब हुआ। सर इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि मतलब सर आप सर मतलब हमारा जो रोल रहेगा वो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का रहेगा, और ओके। हमें एक मेंटर की तरह काम करना पड़ेगा, मतलब मेंटर की तरह काम करना है। अब स्टूडेंट्स को मतलब बायजूस के बारे में अवेयर करना है, और उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके उनको मतलब अपना बायजूस के बारे में बताना है, ताकि स्टूडेंट्स बायजूस को चूज करें, उनसे पढ़े और अपने मार्क्स वगैरह को अच्छा इम्प्रूव करें। ठीक है, गुड। ओके, आप ये पढ़ के बताओ मुझे, ये द फर्स्ट 2 वीक्स वाला जो लिखा हुआ है ना, ये क्या मतलब हुआ? यहाँ से पढ़ के बताओ मुझे आप एंड तक। The first 2 weeks of training will be the classroom training, followed by 4 weeks of on-job training. Both at the BTT training location, there will be additional performance incentive which will be applicable during the training period. Currently, till our officers reopen, the training will happen in the work from home mode. Once our offices are open, the training will shift to be the BDT training location. The first क्या 2 weeks मतलब हुआ of इसका? training. बस यही बताना है आपको? जो सर हमारा जो फर्स्ट ट्रेनिंग का 2 वीक रहेगा वो ऑन जो बीडीटी, तो ट्रेनिंग विल बी द क्लास, वो हमारा जो फर्स्ट 2 वीक ट्रेनिंग का रहेगा वो हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है। और आफ्टर 4 ट्रेनिंग फॉलोड बाय द 4 weeks on the training, there will be additional performance incentive which will be applicable during the training period. Currently our offices Currently till the offices reopen, the training will happen in the work from once offices reopen, the training will shift to the BT training. बताइए। सर मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो मतलब पहला जो 2 वीक रहेगा वो ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट का जो 4 वीक रहेगा वो सब उसमें हमें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, गुड। ओके। और सर ऑफिस तो अगर हमारा बंद रहता है तो फिर हमारा जो ट्रेनिंग रहेगा वो वर्क फ्रॉम मतलब अपने घर से बैठ के ट्रेनिंग लेना रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। और ओके, फिर गॉट योर जैसे ही पॉइंट। ऑफिस खुलता है तो फिर हमें मतलब ऑफिस में जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा। परफेक्ट, ओके। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर इंटरव्यू, दैट इज एकेडमिक क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई विल बी आस्किंग सम एकेडमिक क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज आई वांट टू नो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सर एक्चुअली एकेडमिक क्वेश्चन के लिए अभी प्रिपेयर करके नहीं रखे। नहीं, आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चंस, मैं आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो आपके लिए बहुत न्यूटन, डिफिकल्ट होंगे, या आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे ये सारे क्वेश्चन। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, द थर्ड लॉ मेरे को याद है, सेकंड लॉ सेकंड लॉ आपको याद नहीं है? ठीक है, नो इश्यूज। व्हाई द थर्ड कलर लॉ ऑफ स्काई इज ब्लू?
Sorry. Why the color of sky is blue? Why the color of the sky is blue? I don't know. Okay. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? रेनबो में टोटल सर 7 कलर होता है। आप नाम बता सकते हैं मुझे सीक्वेंस में? वायलेट, हम्म इंडिगो, हम्म ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, आर यू श्योर? आई सॉरी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, हम्म ग्रीन, हम्म सीरियल वाइज तो याद नहीं है, लेकिन वो ओके, ये पूरा सातों नाम। ठीक है, नो वरीज, ठीक है। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है? टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। नाम बता सकते हैं मुझे? 8 यूनियन टेरिटरीज: दमन एंड दीव, हम्म लक्षद्वीप, न्यू हम्म दिल्ली, हम्म चंडीगढ़, हम्म दादर एंड नगर हवेली, हम्म पौंडीचेरी हम्म एंड चंडीगढ़। वो आपने मेंशन कर दिया था पहले। अच्छा। ठीक है, नो वरीज, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। ठीक है। नाउ आई बी आस्किंग सम कैपिटल सिटीज। मैं कुछ नाम लूंगा स्टेट्स के, आप मुझे बताओ उसके कैपिटल सिटीज कौन कौन से हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र ओके। प्रदेश? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ईटानगर। ईटानगर, ओके। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश भोपाल। उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश लखनऊ। बिहार? बिहार पटना। ओके। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु, तमिलनाडु चेन्नई। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? पणजी। ओके, परफेक्ट, ठीक है। हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ? अमित शाह। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एजुकेशन मिनिस्टर आई डोंट नो। अभी रिसेंटली देयर इज अ न्यू ट्राइबल प्रेसिडेंट हु हैज बीन इलेक्टेड। कैन यू नेम हर? हु इज हाँ, शी? द्रौपदी मुर्मू। Okay. मिसेस And do द्रौपदी you know the मुर्मू। background? Who was she? शी वाज फ्रॉम ट्राइब बैकग्राउंड। Tribe background. Okay, perfect. ठीक है. Okay. So now we are heading to next question. Okay. Suppose if I give you 100 rupees to work for 1 hour, how many hours can you work for me in a day? मतलब 1 घंटे का 100 मैं रुपए आपको दे 100 रुपए दूंगा। दे रहा हूँ। आप कितने घंटे काम कर सकते हो एफिशिएंटली? 12 घंटे। 12 घंटे काम कर सकते हो। और अगर मैं आपको 500 रुपए देता हूँ 1 घंटे का, तो कितने घंटे काम कर सकते हम्म, हो आप? अगर आप 500 रुपये दे रहे हो तब मैं 8 घंटा ही काम करूंगा। तो वाई? 100 रुपए में आप 12 घंटे कर रहे हो और 500 रुपए में 8 घंटे कर रहे हो, ऐसा डिफरेंस क्यों? आपकी बॉडी तो सेम है, पैसे भले वेरी कर रहे हैं, आपकी बॉडी तो सेम है। एफिशिएंसी जो आ रही है वो तो हम्म, सेम आनी चाहिए ना आपकी बॉडी से। कि पैसे देख के आप एफिशिएंसी चेंज कर लेते हो कि अगर 500 मिल रहा है तो 8 घंटे काम करो, 1000 मिल रहा है तो 5 घंटे काम करो, ऐसा भी है क्या? आपने जो बोला कि आपने जो स्टेटमेंट बोली मुझे वही जस्टिफाई कर दो कि आपने ऐसा क्यों बोला कि 100 रुपए के लिए 12 घंटे काम करोगे और 500 के लिए सिर्फ 8 घंटे, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें लाइक पैसा मनी। ज्यादा आने लगेगा। तो सिर्फ मनी मैटर करता है आपके लिए, काम का कुछ भी मैटर नहीं करता है कि ज्यादा काम करके दूं कंपनी नहीं को, सर, काम कंपनी का नहीं मैटर प्रॉफिट कर कर दूं? रहा। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो मतलब मैं तो पहले भी तो 12 घंटा वर्क कर रखा था, 12 12 घंटा वर्क कर रहा था। अभी जब 500 मिल रहा है तो 8 घंटे ही वर्क करने का सोच रहा हूँ। बट आपने ये कि नहीं कुछ सोचा कि दिन मैं होगा तो कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दूं, मुझे ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे और मैं कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर दूंगा। 12 घंटे ही काम कर तो लेते सर हैं 500 मैं, में भी। ऐसा है कि मतलब मैं कुछ दिन तक 8 घंटे काम करूंगा, फिर वापस 12 घंटे करने लगूंगा। अच्छा, ऐसा, ओके, ठीक है। ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कून? वॉल्यूम ऑफ फोन, सर आई डोंट नो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? आई डोंट नो सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल? नो आइडिया। ठीक है, नो। परफेक्ट, ओके।
सो अगेन मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक एट माय स्क्रीन अगेन। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे? आई विल जस्ट मेक इट अ बिट लार्ज, तो आपको ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये मेरी स्क्रीन पे? हाँ हाँ ये इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, आप देख पा रहे होगे। हाँ 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 आपको मुझे हाँ। बताना है कि इस ब्लॉक में कौन सा फिगर आएगा, नीचे चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको नीचे। ओके ओके। सर इसमें ये लास्ट वाला आएगा सर। ये वाला जिसमें मेरा कर्सर है अभी? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। ये फिगर दिख रहा है आपको? नेक्स्ट, हाँ ये बताना है आपको क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है वहां पे कौन सा फिगर आएगा। सर फोर्थ वन। फोर्थ वन, ये वाला हाँ जहां मेरा कर्सर है, ये वाला फिगर? हाँ हाँ ठीक है, परफेक्ट। ये नेक्स्ट फिगर दिख रहा है आपको? हाँ। ये भी सेम चीज है, आपको क्वेश्चन मार्क बताना है कौन सा फिगर आएगा यहाँ पे। सर ये वाला नहीं पता। ये वाला नहीं पता? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना है आपको। सर थर्ड नंबर। थर्ड वाला, आर यू श्योर? हम्म। दोबारा देखना है, दोबारा सोचना है आपको कि मैं फाइनल आंसर एक मानूं सेकंड। आपका? एक सेकंड सर। हम्म। हाँ सर थर्ड वाला। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ये फिगर है आपके सामने। सर फर्स्ट वन। श्योर? आई थिंक सो। यू थिंक सो? ओके, ठीक है। ठीक है, डन। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन। अब जो सेक्शन होने वाला है उसमें आप बायजूस के बीडीए का रोल प्ले करोगे। आप बीडीए बन गए हो, लेट सपोज आप बीडीए बन गए हो बायजूस के, और मैं आपका कस्टमर हूं, ठीक है। बट पहला क्वेश्चन ये है जिसमें आपको बिना बायजूस का नाम लिए या बिना बायजू का फीचर ऐड किए आपको मुझे एक काउंसलिंग सेशन के लिए कन्विंस करना है। आप एक एजुकेशन कंपनी में काम करते हो जिसमें आप कोई एजुकेशनल ऐप बेचते हो, बट बायजूस का नाम कहीं नहीं लेना है, ना बायजूस का आपको फीचर मेंशन करना है, पर मुझे कन्विंस करो कि मैं आपके साथ एक काउंसलिंग सेशन करूं, ठीक है। हाउ विल यू गो फॉर इट? गो अहेड। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। आपको बायजूस का नाम नहीं लेना है, बायजूस के फीचर मेंशन नहीं करने हैं, आप एक एजुकेशनल कंपनी में काम करते हो, आपको मुझे काउंसलिंग के लिए कन्विंस करना है, दैट्स ऑल। एक सिंपल काउंसलिंग सेशन के लिए कन्विंस करना। अच्छा। गो अहेड। सर काउंसलिंग सेशन
बच्चे के लिए ही ना, कि मतलब हाँ बच्चे उसको की, हाँ स्टडी के हाँ लिए बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। गो हेलो अहेड। सर। हाय। हेलो सर। हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हु सर इज आई दिस? एम रोहित कुमार, मैं एक एजुकेशनल काउंसलिंग से बात कर रहा हूँ। ओके। सर एक्चुअली मैं मतलब आपके बच्चे के पढ़ाई के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपका बच्चा जो अभी अभी कौन से क्लास में पढ़ रहा है? क्लास फिफ्थ में है। अच्छा। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि वो अभी मतलब कितना स्कोर कर रहा है मतलब स्टडी में? अच्छा स्कोर कर रहा है, 98% मार्क्स के आसपास स्कोर कर लेता है वो। चलिए सर, अच्छी बात है, आपका बच्चा अभी से 98% मार्क्स स्कोर कर रहा हम्म। हम्म। है। सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो मतलब मैं आपके साथ एक काउंसलिंग बुक करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कंपनी है मतलब वो बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। और काउंसलिंग क्या मतलब होता है, मुझे नहीं पता ये काउंसलिंग होता क्या है एक्चुअली। सर काउंसलिंग मतलब ये हो गया कि मतलब मैं आपको मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में अवेयर करवाऊंगा आपको, मतलब कि हमारी मतलब कंपनी क्या करती है नहीं बट करती मैं है। आपको बताऊं, मैं रोहित जी, लाइक मैं, आपका बिल्कुल अच्छा थॉट है कि आप काउंसलिंग के लिए कन्विंस करोगे। बट मेरे बच्चा ऑलरेडी अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा है, आपने देखा, मैंने बताया आपको 98% मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो जरूरत नहीं है आई थिंक काउंसलिंग की या किसी एप्लीकेशन की। बिकॉज मार्क्स अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करना, क्यों? आप ऐसे भी फ्री में तो नहीं पढ़ दोगे कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी, पैसा तो कुछ चार्ज करोगे ही डेफिनेटली आप। तो खर्चा क्यों करना है हम्म। जब ऑलरेडी पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो उतनी मेहनत उतना खर्चा क्यों करना है बच्चे के लिए? सर तो मतलब सीन ये है ना कि मतलब आपका जो बच्चा अभी पढ़ रहा है वो मतलब स्कूल लेवल के लिए पढ़ाई कर रहा होगा, हम्म। स्कूल में अपने क्लास में 98% ला रहा होगा। बट ये हम्म। जो हमारी कंपनी है, ये जो बच्चे को आपको पढ़ाने का जो तरीका रहेगा मतलब ये स्कूल के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल ही अलग रहेगा। स्कूल में कैसे? आपके बच्चे को मतलब मतलब आपके बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। हम्म। और जो हमारी कंपनी है वहाँ पे आपको बच्चे को मतलब वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाएगा। वो वीडियो लर्निंग जो होता है ना, वीडियो लर्निंग में मतलब सर बच्चे लोग अच्छे से समझ पाते हैं किसी भी चीज को, टॉपिक को अच्छे से। तो ठीक है, एज ए परफेक्ट। वीडियो फॉर्मेट में, 3D फॉर्मेट में आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ओके, और परफेक्ट, ग्रेट। सर। ठीक है रोहित, डन। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। सपोज जो जो कस्टमर है वो एक गवर्नमेंट टीचर है, और हस्बैंड वाइफ दो लोग जो हैं दोनों गवर्नमेंट टीचर्स हैं, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर चाइल्ड इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। बिकॉज हस्बैंड जो है वो हिस्ट्री बैकग्राउंड से है, एंड वाइफ जो है वो साइंस बैकग्राउंड से है, तो दे बोथ कैन हैंडल एवरीथिंग वेरी इजिली, ठीक है। देन नाउ यू हैव टू कन्विंस दिस पर्टिकुलर पेरेंट्स दे आर बायजूस ज्वाइन करो। हाउ विल यू कन्विंस दीज पेरेंट्स टू ज्वाइन बायजूस? ओके। Go हेलो ahead. सर। Hi. सर मैं जानना चाहता हूँ सर, आपका जो बच्चा अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? अभी वो क्लास सेवेंथ में है। अच्छा सर, और वो कितने मार्क्स अभी मतलब क्लास में उसको आ रहे हैं अपने स्कूल में? वो मार्क्स तो अच्छे ला रहा है, 85% मार्क्स, 90% मार्क्स ऐसा ले आता है वो अप्रोक्सीमेटली। सर मतलब अभी जो मतलब वो सिर्फ स्कूल में ही पढ़ता है या फिर उसके अलावा भी आप उसे मतलब कुछ ट्यूशन कोचिंग वगैरह आप नहीं, भेजते ट्यूशंस हैं की पढ़ने जरूरत के नहीं लिए? है एक्चुअली, मैंने शायद बताया नहीं होगा आपको, लेकिन मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मेरी वाइफ अच्छी भी तो गवर्नमेंट टीचर है। हम दोनों सेम ही स्कूल फिर में तो पढ़ाते बहुत हैं। अच्छा है। हमारा बच्चा भी सेम ही स्कूल में पढ़ता है। और मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो मैं हैंडल कर लेता हूँ। और मेरी वाइफ जो है वो साइंस बैकग्राउंड से है, तो साइंस का पूरा वो हैंडल कर लेती है। तो वी आर गोइंग गुड, सब ओके। अच्छी चल रही है चीज़ें, ट्यूशंस की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो सर जैसा कि आपने बताया सर, आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो और आपकी वाइफ जो है वो मतलब बच्चे की मदर वो साइंस हम्म। बैकग्राउंड से है। तो हम्म। सर मैथमेटिक्स फिर कैसे वो पढ़ता है, वो खुद से सेल्फ स्टडी करता है? मैथमेटिक्स में वो खुद ही स्ट्रांग है। लाइक बचपन से उसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहा है, और मैथ्स वो खुद ही हैंडल कर लेता है, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मैथ्स के लिए किसी टीचर को अप्रोच करने की, बिकॉज उसका मैथ्स खुद ही इतना अच्छा। स्ट्रांग है। हम्म। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग है पढ़ने में पहले से ही, मतलब उसको ये सब चीज़ आते हैं अच्छे से। बट जी। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो बायजूस कंपनी है वो आपके बच्चे हम्म। को मतलब अ, मतलब अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। वो जो हमारे बायजूस में मतलब आपके बच्चे को जो प्रिपरेशन कराया जाएगा वो आपके सिर्फ स्कूल लेवल का ही नहीं, मतलब स्कूल लेवल से थोड़ा नेशनल लेवल के लेवल पे होगा। और सर जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर जैसा आप लोग अपने आप लोग खुद जॉब कर रहे हो तो हमेशा तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो।
हम्म आपका अपना भी जॉब रहेगा, तो आप उस पर भी हम्म कभी फोकस करोगे। जैसे मान के चलो आप कभी घर में, तो हमारा जॉब सॉरी। ही तो पढ़ाना है ना। हम बच्चों को पढ़ाते ही तो हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हमारा कोई एक्स्ट्रा जॉब तो नहीं है अलग से कुछ हम और करते हैं। हमारा काम ही पढ़ना और पढ़ाना, हम वही करते हैं। तो हम तो फोकस सर करेंगे ही अपने आप, बच्चे पे। हाँ सर वो बात सही है, बट सर मतलब हमारे पढ़ाने के तरीके में और आपके पढ़ाने के तरीके में मतलब डिफरेंस रहेगा। आप अपने बच्चों को मतलब स्कूल में जैसे पढ़ाते होगे, और हम जो पढ़ाएंगे वो मतलब पढ़ाने का तरीका दोनों का अलग रहेगा। आप एक बार, आप मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार पैक लेकर के देखो हमारे बायजूस का। आप खुद से जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो आप खुद से वहां बैठकर देखना कैसे पढ़ाया जा रहा है। आप खुद चाहोगे कि मैं दोबारा से फिर अपने दूसरे बच्चे के लिए भी बायजूस का ही पढ़ाऊँ। ठीक है, परफेक्ट, गॉट योर पॉइंट रोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सपोज एक पेरेंट है जो विलेजर है, विलेज में रहता है और विलेज में ही रहा है शुरू से। उसके बच्चे ने गलती से बायजूस का ऐप डाउनलोड कर लिया था फोन में, और फिर अनइंस्टॉल हम्म। कर दिया डर के मारे कि पता नहीं मुझसे क्या डाउनलोड हो गया फोन में, राइट? तो आपको, आपके पास उसकी लीड मिल गई आपको कि उसका नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। वो विलेजर कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो खुद गंवार आदमी हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि ये क्या होता है, मैं फोन कम से कम यूज करता हूँ। तो आपको उसको कन्विंस करना है कि आप बायजूस ले लो। ओके। जी। हेलो सर। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? सर, हेलो सर, मैं बायजूस से बोल रहा हूँ, रोहित कुमार। बायजूस ये क्या है? सर एक्चुअली जैसा कि हम अब देख पा रहे हैं कि आपके बच्चे ने मतलब आपके फ़ोन में बायजूस एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, जो कि पढ़ाई के लिए यूज़ किया जाता है। नहीं नहीं, मेरे तो फोन में ऐसा हम, कुछ भी नहीं है। वो हो सकता है सर गलती आप, से उसने देख के कर दिया होगा, पर अभी कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कुछ पैसे वैसे चार्ज हाँ तो नहीं सर, कर रहे हो पर आप? नहीं सर, अभी तो मैं आपको फिलहाल काउंसलिंग के लिए कॉल किया हूँ। अभी कुछ पैसे कौन चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बस आपको नहीं कुछ नहीं, जानकारी मैं देना चाह रहा मैं बताऊं आपको रोहित जी, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। हम खेती और यही सब जानते हैं, हमें और कुछ नहीं पता होता है। ये काउंसलिंग वाउंसलिंग की जो इंग्लिश शब्द आप यूज कर रहे हो, ये हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली। आप हमें मतलब बख्श दो, हम अपना काम करेंगे अच्छे से। आप अपना करो, किसी और को कॉल लगा लो, आप मेरे से आप ये सब मत बताओ प्लीज। सर ऐसा नहीं है, आपके बच्चे को इंटरेस्ट था तभी उसने सर डाउनलोड किया। जैसे ही वो डाउनलोड किया, वो उस पर अरे मतलब नहीं, अच्छा कर रहा मैं था, जैसे बताता हूँ आपको। ट्रैक कर पा उसने रहा है। मुझे बताया था कि मुझे बाय मिस्टेक मेरे से डाउनलोड हो गया था बायजूस का कोई एप्लीकेशन, और फिर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था उसको फटाफट से। तुरंत डाउनलोड किया, तुरंत अनइंस्टॉल भी कर दिया, आप देख लो। उसने खोला भी नहीं था एप्लीकेशन को, ठीक है। तो प्लीज कोई पैसे वगैरह चार्ज मत करना आप उस चीज के, क्योंकि हमने कभी एप्लीकेशन ओपन भी नहीं किया है आपका। नहीं नहीं सर, हम लोग पैसे नहीं चार्ज कर रहे। मैं बस अवेयर करना चाह रहा हूँ कि मतलब अभी गांव के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। आप भी बच्चे को भी मन होगा कि वो पढ़े, कुछ अच्छा करे। वो तो पढ़ मतलब रहा है, यहीं पे अब पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब जितना वो तो सर पढ़ता है वहाँ जो उतना पढ़ ठीक है। रहा है, वहाँ जो पढ़ रहा है और वो और जो हम पढ़ाएंगे उसमें डिफरेंस रहेगा। नहीं, डिफरेंस रहेगा, पर पैसे भी आप डिफरेंस वाले लोगे ना। हमारे यहाँ गांव की जो फीस है वो 100 रुपये महीने है। आप उतने में तो पढ़ाओगे नहीं हमें, आप तो महंगा चार्ज करोगे हम्म। हमें। तो मुझे उतना पैसा वैसा हम कहाँ से कमाएंगे? खेती बाड़ी करते हैं, हमारे तो पास सर तो कुछ है हमारे भी यहाँ नहीं। सर फैसिलिटी है, मतलब आपको पैसा मतलब एक ही बार में नहीं देना। हमारे यहाँ ईएमआई सिस्टम भी चलता है। आप नहीं ईएमआई नहीं में नहीं मतलब नहीं, इजीली मंथली ईएमआई पे कर सकते हो। देखिए हम गांव वाले ऐसा कोई ईएमआई वगैरह समझते नहीं है, और ना हमें समझना है इसको। हमारे लिए यही बेटर है कि भाई 100 रुपये 50 रुपये में कोई पढ़ा दे हमारे बच्चे को, उतना हमारे लिए बड़ा बहुत होता है। बिकॉज पढ़ाई के अलावा बहुत सारे खर्चे और भी होते हैं हमारे। फसल के खर्चे हैं, वो सब चीज़ों के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मेरे लिए अभी के लिए तो आप इसको रहने दो। मैं दोबारा कांटेक्ट करूंगा आपको, आपका नंबर मेरे पास आ गया है, मैं आपको दोबारा कॉल बैक करूँ। सर मैं क्या बोलूँ सर। ठीक है, ओके, गुड। चलो ठीक है, आपने अपने हिसाब से कोशिश तो करी। रोहित, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपको अपने स्कूल की कोई एक मेमोरी, जो बहुत ही हैपनिंग मेमोरी है, कोई अच्छी मेमोरी आपके स्कूल की, आपको मुझे बतानी है। 30 सेकेंड में आपको इंग्लिश में बतानी है वो मेमोरी के बारे में, कोई भी एक मेमोरी। 30 सेकेंड्स मैक्स, नॉट मोर देन दैट। Once, sir, in school, I have participated in a race competition, 100-meter race, and I got first place in that competition. I was awarded with a gold medal in my school. आगे। That थर्टी was the सेकेंड्स आर नॉट happiest day of कंप्लीटेड, my life. दैट्स ऑल। ओके, रोहित, इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड टुडे, व्हाट बैकअप प्लान डू यू हैव?
sir, if I am not selected today, then the backup plan is that I will again prepare for this, and I want to be selected in this, and I want to work with Byju's only. Okay. I will. I'm giving you three things, Rohit. You'll have to arrange according to your priority. First is money, second is work-life balance, and third is career growth. Money, work-life balance, and money. And career growth. Sorry, Career money growth. and career growth. So first I will choose career growth, Hmm. then work-life balance, and after Balance. that Okay. money. Last priority is money, right? Um, Okay. So Rohit, I think we're done with the interview, and now let's head to our feedback session. Okay. okay. गाइस आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे सो दैट यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम ऑल दीज वीडियो. आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.